अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो भाई यहाँ चाँद का ऐलान हो चुका था कि चाँद नज़र आ चुका है और कल हमारी ईद है। तो बस भाई जल्दी जल्दी ईद की तैयारियों में लग गए और जल्दी से सबसे पहले बच्चों ने मेहंदी लगानी शुरू की और मैं खाने पकाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को जो है गोश्त निकाल के दिया कि वो कीमा बना दें उसका, क्योंकि मुझे कुछ कबाब बनाने थे, गोला कबाब कीमे के। और फिर बच्चों ने कपड़े वगैरह इस्त्री किए, बादाम पिस्ते भिगो दिए शीर खुरमे के लिए। और ड्राइंग रूम की सेटिंग वगैरह करनी थी। काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी रमज़ानों में, जो मसरूफियात थी उसको चेंज करना था। सारी चीज़ें उठा के रखी हैं एक्स्ट्रा जो रमज़ानों में यूज़ हो रही थी, और ईद की तैयारियों के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो निकाली। महा को कुछ स्नैक्स दिए कि वो जो है एक प्लेट में उसको डेकोरेट कर दे, क्योंकि ईद का मौका होता है तो टीवी देख रहे होते हैं और टीवी देखते देखते कुछ ना कुछ स्नैक चाहिए होते हैं। तो महा ये सब कर रही थी और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मुझे सबसे पहले तो रखना था दूध पकाने के लिए शीर खुरमे के लिए। शीर खुरमा तो वैसे मैं ईद वाले दिन ही बनाती हूँ, क्योंकि रात से अगर बना के रख दो तो वो फिर मज़ा नहीं आता ताज़ा ताज़ा शीर खुरमे का। तो बस मैं दूध में इलायची और थोड़ी सी ज़ाफ़रान और चीनी डाल के जो है इसको पका लूँगी अच्छे से, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फिर हम ईद वाले दिन से शीर खुरमा इसका तैयार कर लेंगे। इसके साथ ही गोला कबाब बनाने थे, तो उसका भी मैंने मसाला मैरिनेट कर कर और कबाब बना लिए थे, ताकि कल जो है उसको फ्राई कर लें। हुआ ये कि तैयारियों में करते करते हमें सुबह सहरी का टाइम हो गया और फिर फजर हो गई। फिर नमाज़ पढ़ी फजर की। तो यहाँ पर ईद की नमाज़ भी जल्दी हो जाती है, तो इस चक्कर में हम लोग पूरी रात जागते रहे और सुबह ही नमाज़ पढ़ने के बाद ही हम लोग सोए। तो फिर थोड़ी सी देर से भी उठे सुबह। तो ये था कि तैयारी हमारी हुई हुई थी, प्रिपरेशन, बस बिरयानी बनानी थी और कबाब फ्राई करने थे। तो गोला कबाब में बना रही थी, तो गोला कबाब के लिए कीमा मैंने निकलवा लिया था। बस इसको मैरिनेट करके रख देंगे थोड़े से मसाले डालकर, जो भी इंग्रेडिएंट हमें ज़रूरत है, जिसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है और वही सारे मसाले, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, तो ये सब डालकर जो है इसको मैरिनेट कर देंगे। और प्याज जो है वो मैंने एक दरमियाने साइज़ की चॉप करके उसका पानी जो है स्ट्रेन कर लिया था स्ट्रेनर में। और हरा मसाले में धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने बारीक चॉप कर ली थी ग्राइंडर में। और 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर और बस इसमें हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे से मिक्स कर और इसके बना लेंगे कबाब। और यहाँ मैं रिकॉर्ड करते करते मेरे कैमरे की बैटरी जो है बिल्कुल लो हो गई, तो वो मुझे रखना पड़ा और फिर मैंने दूसरे अपनी बेटी के मोबाइल से जो है इसको रिकॉर्ड किया, इसलिए आपको थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अलग लग रही होगी। तो बस यहाँ सारी कीमे को मैरिनेट कर और इसके गोला कबाब बनाकर और शेप देकर इसकी, तो इसे मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और फिर कल जब हमें लंच के टाइम पे फ्राई करने होंगे तो वो निकाल कर हम थोड़ी देर पहले रख देंगे या डिफ्रोस्ट कर लेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी सारी तैयारी तो हो चुकी थी, बस थोड़ी बहुत रह गई थी। काफ़ी काम निपटा दिया था हमने चांद रात पे ही, क्योंकि पूरी रात ही हम लोग जागे थे, तो काफ़ी चीज़ें निपट गई थी। तो नेक्स्ट डे ईद पे हम सोकर उठे, नाश्ता वगैरह किया और फिर सबसे पहले हमने शीर खुरमा बनाया। तो दूध हमारा पका हुआ था अच्छा खासा, तो थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया। और फिर थोड़ा सा मक्खन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और उसमें हम सारे ड्राई फ्रूट जो रात को कट करके रखे थे वो सब फ्राई करेंगे और फिर उसको शामिल कर देंगे दूध में। और फिर ड्राई फ्रूट के साथ भी थोड़ा सा दूध को पका लेंगे, ताकि अच्छा सा दूध में उसका भी फ्लेवर आ जाए, सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसका। तो छुहारे ले लिए थे थोड़े से मैंने, और बादाम और पिस्ते, तो ये सब जो है कट कर दूध में शामिल कर दिए हैं, मक्खन में फ्राई कर। और शीर खुरमे में मैं घी यूज़ नहीं करती हूँ, मक्खन यूज़ करती हूँ, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा होता है। और फिर हम थोड़ी सी सेवइयाँ जो हैं वो
रोस्ट कर लेंगे। जो हमारे पैन में मक्खन था बस, और एक्स्ट्रा पैन मैंने मक्खन नहीं लिया, और क्योंकि मक्खन जो है वो मैं ऊपर से जो है इसमें शामिल करती हूँ। तो थोड़ी सी डार्क कलर में जो है वो मैं सेवइयाँ ब्राउन करती हूँ, इससे इसका कलर जो है बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो आजकल ट्रेंड है ज़रा कैरेमल शीर खुरमे का, तो मैंने सोचा चलो इस दफ़ा हम भी कैरेमल शीर खुरमे बना के देखते हैं। बाकी सारी रेसिपी मेरी वैसी ही नॉर्मल है, जो जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। बस कैरेमल इसमें हम बना के थोड़ा सा जो है ऐड करेंगे। चीनी मैंने थोड़ी कम रखी थी दूध में, ताकि कैरेमल भी चीनी का बनेगा तो उससे मीठा जो है इसका बैलेंस हो जाएगा। तो कैरेमल बनाकर जो है वो भी हम इस शीर खुरमे में शामिल करेंगे, और बाकी इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी इन्हेंस हुआ था। काफ़ी अच्छा सा टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा शीर खुरमा बना था। वैसे तो मेरा शीर खुरमा सबको पसंद है पूरी फैमिली में, लेकिन इससे कैरेमल से थोड़ा इसका टेस्ट और अच्छा हो गया था, फ्लेवर अच्छा आ गया था। तो बस कैरेमल इसमें शामिल कर दिया है, और ऊपर से मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर और घी मक्खन डालूँगी सॉरी। और बस इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे इसकी जो शीर खुरमे में शाइनिंग आती है वो बड़ी प्यारी सी होती है बटर की ना। तो बस शीर खुरमा डिश आउट करके हम रखेंगे, और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे बिरयानी की। और बिरयानी मैंने वैसे ही अपने नॉर्मल तरीके से बनाई, जैसे हमेशा बनाती हूँ मैं। और बस अब इसकी सम्बलिंग कर देंगे। मसाला मैंने तैयार कर लिया था, और चावल भी बॉईल करने रख दिए हैं। बस अब इसको चावलों को स्ट्रेन कर और हम तेल लगा लेंगे बिरयानी की, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। जब सोकर उठे तो 12 तो बज गए थे, तो फिर जल्दी जल्दी खाना तैयार करना था। फिर बच्चों को भी उठाया, बच्चे भी तैयारी में काफ़ी टाइम लगाते हैं। एक तो सोकर उठते हैं तो बिल्कुल एनर्जी डाउन हुई हुई होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है फिर तैयार होने में भी। बच्चे तैयार हो रहे थे और मैं जो है किचन में खाना वगैरह बना रही थी। मैंने कहा चलो जब तक बच्चे तैयार होते हैं तो मैं खाना तैयार कर लेती हूँ सारा। तो यहाँ बिरयानी की जो है लेयरिंग कर दी है मैंने। बस इसको मैं लगा दूँगी चावलों को दम पर, और फिर फ्राई करेंगे हम गोला कबाब। ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है मैंने इस दफ़ा मेन्यू नहीं रखा था, क्योंकि काफ़ी जो है रमज़ानों में चीज़ें हैवी खा ली थी, और इतना ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी खाने की। तो नॉर्मल सा मैंने बस बिरयानी और एक गोला कबाब बना लिए थे, क्योंकि इतना ही खाना बनाया जितना कि कंज्यूम हो सके। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ हमारे पास कोई नहीं है पड़ोस में जिसे हम खाना भिजवा सकें, और ज़्यादा खाना बना लें तो, और अकेले ही हमने खाना होता है, तो फिर हम अपनी फैमिली के हिसाब से इतना ही खाना बनाते हैं जितना कि हम इसको कंज्यूम कर सकें। ज़्यादा होता है तो बिल्डिंग के जो मेंटेनेंस वगैरह के लोग हैं उनको पहुंचा देते हैं, जो कि मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, रोज़े भी रखते हैं। तो गोला कबाब भी फ्राई कर लिए, खाना तैयार हो गया। जितनी देर में कबाब फ्राई हुए मैंने सलाद रायता भी बना लिया और चटनी भी बना ली। बस खाना जो है हमने डिश आउट कर दिया है। बस इंतज़ार है बच्चों का और मेरे हस्बैंड का कि वो लोग आ जाएं तो फिर हम खाना खाएं। हस्बैंड तो मेरे तैयार थे, वो तो बस थोड़ा सा अंदर रेस्ट कर रहे थे। बच्चे तैयार हो रहे थे, मिशाल और महा। तो फिर वहाँ से मैंने कहा जल्दी से आ जाओ तुम, ताकि तुम्हारी तस्वीरें वगैरह मैं बना दूँ, जब तक कि मैं टीवी देखना शुरू हो गई, कि जब तक बच्चे तैयार होकर आते हैं। तो इस मरतबा ईद पे मुझे कोई ख़ास प्रोग्राम नज़र नहीं आए पाकिस्तान के चैनल से। इतना मज़ा नहीं आया प्रोग्राम में, और बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाए इसलिए मैंने टीवी लगा लिया था। अब महा और बच्चे जो हैं, मिशाल जो हैं, वो तैयार होकर आ गई थी। फिर हमने कहा जल्दी से खाना खाते हैं, खाना खाकर और फिर हम निकलते हैं बाहर, ताकि थोड़ी सी रौनक देखें बाहर जाकर और ईद को सेलिब्रेट करें। और गोला कबाब भी बड़े अच्छे से बने थे मेरे, टेस्टी थे बहुत। और बिरयानी तो खैर जैसे बनती है वैसे ही थी, अच्छी मसाले वाली मैंने बिरयानी बना ली थी। तो बस जल्दी खाना खा के हम लोग निकल गए बाहर, और बाहर काफ़ी गहमा गहमी थी। हर कोई ईद पे मनाने के लिए बाहर निकला हुआ था और सब इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी रौनक थी। अब हम बाहर निकले तो हमने सोचा चलो पोर्ट जाते हैं। पोर्ट जाने के लिए रुके तो वहाँ इतनी लंबी ट्रैफिक की लाइन, और पार्किंग की तो बिल्कुल जगह नहीं थी। तो फिर हम आगे चले गए। ये करते करते हमें 2-3 घंटे हो गए। हम
पूरे शहर में घूमते रहे कि जहाँ भी हमें वकरा बीच गए और अलविदा पार्क गए, कहीं भी हमें जो है ना पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो 2 घंटे हम गाड़ी में जो है ऐसे ही घूमते घूमते लॉन्ग ड्राइव समझ लें हो गई। और फिर बच्चों को हमने खिलाई आइसक्रीम और फिर घर आ गए। बस ये था हमारा ईद का दिन। तो आज का व्लॉग होता है यहीं इख्तिताम पजीर। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग भी ईद की खुशियाँ मनाते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।